हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का आप देख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 x x स्क्वायर वन एक्स 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 स्क्वायर वन। तो हमें क्या करना है, जो ये डिटर्मिनेंट दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हो सकता है ये। तो देखिए, जब भी हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलिए हम जो रो वन है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो कैसे किया जाता है, हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो हम पहले क्या करते हैं, रो वन के एलिमेंट को लेते हैं। जैसे हमने वन लिया और बाकी जो बचते हैं वन, मतलब जो ये वन लिया इस वाली रो को छोड़ना है, और इसके साथ में जो जिस कॉलम में ये है, जिस रो में ये है वो छोड़ देने हैं, और जो बाकी बच रहे हैं उनको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर वापस रख दिया। वन एक्स एक्स स्क्वायर और वन। फिर जो दूसरा होता है यहाँ पे साइन का मेन रोल है। वैसे यहाँ पे जो साइन होगा इस दूसरे वाले का रो में, इसका साइन हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस का एक्स, और हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाली कॉलम को छोड़ा, इस वाले रो को छोड़ा, इस वाले कॉलम को छोड़ा, इस वाले रो को छोड़ा, और बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो। तो ये क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक्स बच रहा है, एक्स बच रहा है और वन बच रहा है। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और वन। इसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस। और यहाँ पे हमने लिया एक्स स्क्वायर, और इस वाले कॉलम को छोड़ा, इस वाले रो को छोड़ा, बाकी जो बच रहा है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर वन एक्स और एक्स स्क्वायर। ये अपना डिटर्मिनेंट हो गया बंद। अब यहाँ पे देखिए, ये साइन जो मैं ले रहा हूँ, प्लस लिया, यहाँ माइनस लिया, प्लस लिया, यानी कि इसका साइन मैंने प्लस लिया, इसका मैंने माइनस लिया, इसका मैंने प्लस लिया। तो ये साइन कैसे लिया जाता है, तो यहाँ पे देखो, ये एक एन क्रॉस एन की डिटर्मिनेंट है। यानी यहाँ पे जैसे एन क्रॉस एन कहाँ, ये तो 3 क्रॉस 3 की है। क्यों, 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3। ये क्या दिखाता है, आगे वाला दिखाता है रो को, पीछे वाला दिखाता है कॉलम को। 3 क्रॉस 3 की कॉलम है। तो यहाँ पे जो साइन दिया जाता है वो किस उससे दिया जाता है, किसी का भी जो साइन होता है वो उसकी पोजीशन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे -1 की पावर m प्लस n होगा, -1 की पावर m प्लस n के हिसाब से यहाँ पे साइन दिया जाएगा हमारे जो भी हमारा एलिमेंट है उसको। तो यहाँ पे देखो, इसकी पोजीशन, जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन देखना चाह रहा हूँ तो मैं, इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 क्रॉस 1, यानी कि 1 1 इसकी पोजीशन होगी, पहली रो में है, और देखा जाए तो पहले कॉलम में भी है। इसकी देखना चाहूँ तो इसकी क्या हो जाएगी, पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, दूसरे कॉलम में है। और इसका देखना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो इसका पहला रो क्या हो गया, ये तो रो तो पहली है, इसकी पहली है, और कॉलम कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। तो ये एम क्रॉस एन है, एम क्रॉस एन, यानी कि इनकी जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन की, डिटर्मिनेंट बोल सकता हूँ इसे मैं। एम सॉरी एम क्रॉस एन जो इनका होगा, ये पोजीशन है जो हमारे एलिमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एम की वैल्यू जैसे क्या है, एम रो को डिनोट कर रहा है, और एन डिनोट कर रहा है हमारे कॉलम को। अब सपोज मुझे इस पहले वाले एलिमेंट का देखना है कि ये इसका साइन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा -1, इन सब के साथ आगे से ये वाली टर्म भी है। ये वाली टर्म हम बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आप एक दो बार करोगे तो आपको हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट को कौन सा साइन देना है। तो यहाँ पे देखिए, -1 की पावर क्या हो जाएगी इसकी, m प्लस एन, यानी कि 1 + 1, 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2, कितना हो जाएगा, ये हमें 1 देने वाला है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव का 1 आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा, इसलिए साइन इसका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे इसका साइन देखिए, इसका साइन देखिए, -1 की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस एन। m है यहाँ पे एक, और n है यहाँ पे दो, तो m प्लस एन यानी कि 1 + 2, 1 + 2, ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। और जब भी हमारी ऑड पावर होगी -1 की, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये साइन है, ये हमारा क्या आया, माइनस का साइन आया। ऐसे ही यहाँ पे आप करोगे m प्लस एन -1 की पावर, तो पॉजिटिव साइन आएगा। फिर ये दूसरे रो में जैसे इसका साइन माइनस आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में करते अगर हम, तो इसका साइन पॉजिटिव आता, माइनस आता। फिर यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव। इस प्रकार से हमारे जो साइन होते हैं वो हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनके एक्सपेंशन में दिए जाते हैं। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो ये वन, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये इसमें हम देखिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, जो ये वाला एलिमेंट है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं डायगनली, और इसका करेंगे इसके साथ, माइनस इसका इसके साथ करेंगे, यानी कि 1 क्रॉस 1 किया तो कितना आया 1, माइनस करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। -x अपनी जगह
फिर इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वन कितना हो गया, एक्स, कितना हो गया, एक्स। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू वन माइनस एक्स क्यूब, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो का मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में, तो ये जीरो इंटू एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गई पूरी की पूरी टर्म, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए वैसे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ओके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इन दोनों से x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो अंदर तो वही रहने वाला है, इसको मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ सीधे 1 इंटू वन माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे लिख दिया इसको। प्लस यहाँ पे देखिए इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, ये x कॉमन लिया बाहर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब माइनस वन, क्या बचेगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स कॉमन लिया तो माइनस वन, यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा एक्स क्यूब। अब यहाँ से देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, इनसे माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ, यानी माइनस साइन भी कॉमन लूँगा, तो ये जैसे 1 माइनस एक्स क्यूब है, प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब रहने दिया मैंने, और इससे माइनस साइन बाहर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, या मैं कहूँ कि मैंने इससे क्या कर दिया, माइनस साइन का बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी कहें आप एक ही चीज़ है, तो बाहर भी मल्टीप्लाई करूँगा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ओवरऑल जो हमारी टर्म है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस वन का मैंने बाहर भी कर दिया मल्टीप्लाई और अंदर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तो माइनस का हो जाएगा प्लस का है, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा इस प्रकार से। अब ये माइनस साइन सीधे यहाँ बाहर आएगा, आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस साइन माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बचेगा 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये चलो एक्स क्यूब भी था, एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस का साइन प्लस का साइन, माइनस प्लस का क्या दे देगा, माइनस दे देगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, इन दोनों टर्म में से 1 माइनस एक्स क्यूब क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो हमने कॉमन ले लिया उसे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, फिर यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आई तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ से ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि हमारे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2 हो जाएगी, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।